तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये स्लोगन भारत के फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत की आजादी के लिए कहा गया था, लेकिन इसके विपरीत त्रिपुरा में किसी की आजादी छीनने के लिए खून दूंगा लेकिन टीटीए-एडीसी को होने नहीं दूंगा बोला गया था। ये बात है 1970s की, जब बांग्लादेश में लिबरेशन वार होने के दौरान बांग्लादेश से रिफ्यूजीज की काफी बड़ी संख्या त्रिपुरा में आ गई, जिसके कारण धीरे धीरे त्रिपुरा के इंडिजिनियस लोगों की जनसंख्या रिफ्यूजीज लोगों की तुलना में कम हो गई। इसके चलते त्रिपुरा के इंडिजिनियस लोग अपने ही राज्य में माइनॉरिटी होते चले गए और अपनी कल्चरल और आइडेंटिटी की सुरक्षा करने के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की मांग करनी पड़ी। इस मांग को बहुत से अलग अलग राजनीतिक दलों के विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, इसके विरोध करने वाले लोग अपनी जान दे देंगे पर टीटीए-एडीसी को होने नहीं देंगे भी बोल रहे थे। लेकिन बहुत से विरोध होने के बावजूद 1979 को त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली में इस बिल को पास करने का निर्णय लिया गया और मार्च महीना में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टीटीए-एडीसी की स्थापना करी गई, जो राज्य के लगभग 68% को कवर करता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर टीटीए-एडीसी इंडिजिनियस लोगों के कल्चरल और आइडेंटिटी को बचाने के लिए बनाया गया था, तो वर्तमान में फिर से ग्रेटर त्रिपुरालैंड बनाने की मांग क्यों उठ रहे हैं? इस मांग के पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण है, टीटीए-एडीसी केवल उन मामलों पर कानून बना सकता है जो भारत के संविधान के 7th शेड्यूल में मेंशन है, और इन मामलों में एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड यूज और टैक्सेशन शामिल है। दूसरा कारण है, टीटीए-एडीसी सिर्फ उन ही मामलों पर प्रशासन कर सकता है जो इसकी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर है, और ऐसे मामलों के लिए जो इसकी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर नहीं है, टीटीए-एडीसी को स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, टीटीए-एडीसी खुद से पुलिस ऑफिसर्स और जज अपॉइंट नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए टीटीए-एडीसी को स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर रहना पड़ता है। तीसरा, जो कि मुख्य कारण है, टीटीए-एडीसी केवल टैक्सेस और फीस के थ्रू अपनी रेवेन्यू बढ़ा सकता है, जिनका विशेष रूप से 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, और ये टैक्सेस और फीस टीटीए-एडीसी में होने वाले एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए टीटीए-एडीसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, क्या स्टेट गवर्नमेंट टीटीए-एडीसी को पर्याप्त फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है? अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट देखें, 5500 करोड़ में से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 619 करोड़ का फंड एलोकेट हुआ था, लेकिन उसमें से भी लगभग 126 करोड़ फंड जारी नहीं किया गया। उस वजह से टीटीए-एडीसी को एम्प्लॉयज की सैलरीज देने में डिले हुआ और अन्य डेवलपमेंट एक्टिविटीज करने में भी देरी हो गई। और यही नहीं, मार्च 2021 में होने वाले विलेज काउंसिल इलेक्शन को त्रिपुरा हाई कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स के बावजूद पोस्टपोन किया गया, और इस वजह से टीटीए-एडीसी क्षेत्रों में डेवलपमेंट वर्क्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो इससे क्लियर हो जाता है कि टीटीए-एडीसी अकेले त्रिपुरा के इंडिजिनियस लोगों के अधिकार और कल्याण की रक्षा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी स्टेट गवर्नमेंट इंडिजिनियस लोगों के कंसर्न्स को दूर करने के लिए कोई इमीडिएट एक्शन लेगा जो टीटीए-एडीसी को स्मूथली फंक्शन करने में इंश्योर करेगा। और वर्षों से ऐसे होते आने के कारण ही त्रिपुरा में अलग राज्य ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग उठ के आई है। और अगर ग्रेटर त्रिपुरालैंड बना दिया जाता है तो इंडिजिनियस लोगों को पहले से बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और क्षेत्र की विकास करने में भी मदद मिलेगा। तो आज की वीडियो में हमने त्रिपुरा में इंडिजिनियस लोगों के अधिकारों की रक्षा में टीटीए-एडीसी की कमियों पर चर्चा किया है और ग्रेटर त्रिपुरालैंड बनाने की महत्व को भी जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और उन लोगों को शेयर करें जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड को सपोर्ट करता है, और ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।